एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी सही चल रही है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए प्रश्नावली 2.2 का 5 क्वेश्चन जो आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पर मिलेगा, जो अगले वीडियो में डिस्कस होगा, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इनका। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि के द्वारा, और इसका जो है मतलब संबंध जो है जांच भी करना है सत्य है या नहीं। तो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं हम सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर देखो 2x को जो है हमें इस तरह लिखना है जो कॉमन आ जाए। ठीक है, और जो जोड़ घटाव करके ये माइनस 2x आ जाना चाहिए। क्या हम इसको माइनस 4x और प्लस 2x लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इसको घटाएंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2x मिल जाएगा, और ये माइनस 2x यहाँ पर है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें इसे लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 2x माइनस प्लस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर x है और यहां पर भी x है, तो दोनों में से एक x हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे से एक x चला गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पे से x चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 4 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 लिखते हैं। यहाँ पर अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पर 8 की जगह से 2 हट गया तो क्या बच जाएगा, माइनस 4 बचेगा बराबर 0। अब ये माइनस 4 ही क्यों लिखे, हम इसका कारण बताते हैं। अगर माइनस 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8 आ जाता है, इसलिए हम जो है माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 लिखे। ठीक है, इसलिए हमें लिखना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। x माइनस 4 यहाँ पे मिल रहा है, तो इस दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी x माइनस 4 यहाँ पर, और यहाँ पर ये x और ये प्लस 2 बच रहा है, तो यहाँ पर ये x और प्लस 2 लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपको 0। अब देखो क्या होता है, x माइनस 4 है, इसको एक बार 0 के बराबर कर दो, x प्लस 2 है, इसको एक बार 0 के बराबर कर दो। तो जब x माइनस 4 को हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, और x प्लस 2 को हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। ये माइनस 4 है, जो साइन के उस पार जाता है तो क्या होता है, प्लस 4 में बदल जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या जो है वो अगर इस साइड माइनस 4 है, यानी माइनस 2 है, माइनस 3 है, अगर वो उस साइड चली जाती है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाती है किसी भी संख्या। ठीक है, और कोई माइनस में तो उस साइड चली जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो इससे हम क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, और यहां पे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2। अब 4 में जो है 0 जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो, बात एक ही बढ़ता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम सीधा लिख देंगे प्लस 4, और इधर लिख देंगे x बराबर सीधा माइनस 2। अब दोनों को हम क्या करते हैं, जांच भी करना है इसी को, तो हम क्या करते हैं, ये 4 है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, ये माइनस 2 है, इसे हम बीटा मान लेते हैं। अब दोनों के बीच का संबंध हमें ज्ञात करना है, तो दोनों के बीच जांच, दोनों के बीच जांच कर रहे हैं कि सही आया कि नहीं हमारा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहां पर, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, इसका एक फॉर्मूला होता है। अल्फा की जगह पे कौन आ गया, 4, यानी ये 4 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस बीटा की जगह पे 2 माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में माइनस 2 लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे, माइनस बी और ए कहां से आएगा, माइनस बी जो है ये वाला है, यानी ये 2 जो है क्या है आपका माइनस बी, और ये एक यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको। ठीक है, ये ए हो गया,
ये आपको b हो गया और ये जो है आपको c हो गया। तो b माइनस यहां पे लिखेंगे हम, और ये संख्या माइनस में तो एक और माइनस हमें लगाना पड़ेगा और -2 लिख देंगे। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, एक की जगह पे क्या है, एक है, तो एक हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये 4 और ये -2 और ये +2 बट्टा 1। अब इसको हम घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और इधर भी +2 आ जाएगा, यानी ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है आपका। ठीक है, आप दोनों के गुणनफल को जांच कर लेते हैं। तो ठीक है, शून्यकों का मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है गुणनफल। ठीक है, बराबर होता है एक फॉर्मूला c बट्टा a। अल्फा कौन आ गया आपका, 4 आ गया, प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पर जो है आपको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे -2, यानी ब्रैकेट में इसको हम -2 लिख देते और बराबर c की जगह पे आपका कौन है, c की जगह पे -8 है, तो -8 लिख देते हैं। a की जगह पे कितना है आपको, 1 है, तो 1 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 4 को जब हम 2 से गुना करेंगे -2 से, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, -8 मिल जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा हमें, -8, यानी ये संबंध सत्य है। इसका ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है 4s² - 4s + 1। ये जो है आपको होमवर्क है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी वही प्रोसेस करना है आपको, और ये होमवर्क है जो आपको कल की वीडियो में डिस्कस होगा, और आप होमवर्क जरूर करके आइएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, होमवर्क करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 6x² -3 -7x, इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे 6x² -3 -7x। 6x² को सीधे ऐसे ही लिख रहे हैं हमें। अब ये देखो -3 बीच में और -7x इधर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -7 को पहले लिख दो और -3 को बाद में लिख दो। -7x और -3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो ये 7 को फिर ऐसी संख्या में लिखना है जो जोड़ घटा करके फिर से -7 आ जानी चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं -9x + 2x लिख सकते हैं। इसको अगर घटाएंगे हम तो क्या -7x मिल जाएगा हमें, जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे 6x² -9x और +7x, सॉरी +7x है, +2x -3 = 0। अब यहां पर 6x², यहां पे -9x, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या 3x कॉमन ले सकते हैं। यहां पे से 3x कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा, और यहां पे आपको क्या बच जाएगा, 3 ले लिए कॉमन, तो यहां पे क्या बच जाएगा, आपको सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ पे +2x -3 है और +2x -3 हमें लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 रहे चाहे नहीं रहे, हर जगह पे 1 रहता है, इसलिए हम यहाँ पे से 1 कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है हमें। तो यहाँ पे 2x एज इट इज लिखा जाएगा, और ये -3 भी वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखो ये 2x -3, ये 2x -3 जो है हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे से हम ले लेते हैं 2x -3 और 3x + 1, 3x + 1 = 0। अब देखो 2x -3, इसको एक बार 0 के बराबर करो और 3x + 1 को भी 0 के बराबर करो, तो क्या मिल जाता है हमें रिजल्ट, 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। 2x पहले हम -3 को उधर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये आपको +3 यानी 3 के रूप में आ जाएगा, और ये 3x + 1 को हम उधर भेजेंगे, तो क्या ये -1 में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जी।
अब उस देखते हैं, ये 2 है इधर गुना में है, ठीक है, इसको हम इधर इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, यानी बट्टे में आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 और ये x बराबर का हो जाएगा a माइनस 1/3। ये अल्फा हो गया, सेम वही प्रोसेस है, ये बीटा, यानी ये अल्फा और ये बीटा। अब यहां पर हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। अल्फा कौन हो गया आपका 3/2 प्लस बीटा कौन हो गया -1/3, यानी ब्रैकेट में -1/3 आप यहां पर लिख सकते हैं। माइनस बी की जगह पे कौन है आपको यहां पर देखना, वहां पर नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर वाला होता है, ठीक है, और बी जो होता है वो एक एक्स जिसका पावर 1x रहता है, वो जो होता है क्या होता है वो बी होता है, और सी जो होता है वो क्या होता है एक संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, पहले ये फॉर्मूला का साइन, और ब्रैकेट में ये -7 लिखेंगे, और बट्टा में ये 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे हम। इस दोनों को हम क्या करेंगे, देखो इस दोनों का हमें एलसीएम ले लेना पड़ेगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 2 से हम ये 3 को ये 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस को ये माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपको +7, क्योंकि ये माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो +7 हो जाएगा, और बट्टा 6, तो ये 7 बट्टा इधर 6 बच जाएगा, और ये इधर 7/6 बच जाएगा, ठीक है, यानी ये सत्य है आपका। अब गुणनफल भी देख लेते हैं, सॉरी ये सत्य है। अब दोनों के बीच का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है आपका 3/2, यानी 3/2 हो गया ये, गुने बीटा क्या है -1/3, यानी -1/3 बराबर c क्या है आपका, c है जो आपका -3 है, तो यहाँ पे -3 हम लिख देंगे। a क्या है आपका, ये 6 है तो यहाँ पे 6 लिखते हैं। ये 3 है और ये -1 है तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये बराबर में -3/6, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सत्य है, गुणनफलों का योग जो है वो सत्य है, लिख देंगे यहाँ पे, सही से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्या बोलता है 4u² + 8u। अब इसमें बोलेंगे कि आप c कहाँ गया, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं ना, सब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो सॉल्व भी लिखना है, ऐसे सेम प्रोसेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं, बस आपको 4u² + 8u, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे 4u है और यहाँ पर भी 4u है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, यस ले सकते हैं बिल्कुल। 4u हम यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें बच जाएगा u, क्योंकि ये u² है तो एक u ले लिए तो एक u बच जाएगा, और ये +8u है तो यहाँ पर हमें क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और ये बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये 4u को 0 के बराबर कर दो और u + 2 को भी 0 के बराबर कर दो, तो ये 4u बराबर 0 और ये u + 2 बराबर 0। अब क्या होगा, ये u है और ये इधर 4 गुना में तो इधर जाएगा तो बट्टा में, यानी 0/4, और ये u है और ये +2 है जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको -2 में बदल जाएगा, इसे हम -2 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा, यानी ये बीटा और ये क्या हो जाएगा अल्फा। शून्यकों का योग, दोनों के बीच की जांच कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जल्दी बताइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है आपका
0/4, 0/4 लिखेंगे, प्लस बीटा क्या है -2, यानी कि यहाँ पे -2 लिख देंगे ऐसे, और माइनस बी यानी कि माइनस बी है यानी कि -8 यहाँ पे लिखा जाएगा, और ए क्या है आपका 4 है तो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये -2 है, ठीक है, ये -2 और ये 4, ये तो 0 हो गया आपको, और इधर क्या बच गया आपका -2, इसको अगर हम काटेंगे ये -2 आ जाएगा। क्या ये -2 और ये -2 बराबर है जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। अब दोनों के बीच का शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा आपको C/A। अल्फा क्या है आपका 0/4, बीटा क्या आपका -2 यानी मल्टीप्लाई -2, और C/A यानी C है ही नहीं, यहाँ पर C नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, यानी कि C की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 0। एक की जगह पे क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दें। ये 0 जो है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। अगर यहाँ पे कोई एक संख्या रहती तो वो क्या बदल जाती C में बदल जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो सपोज दैट ये 2 रहता तो ये क्या हो जाता आपका C हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसलिए हम 0 यहाँ पे मान ली कि जहाँ पे 0 है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, इसलिए हम मान लिए कि यहाँ पे एक 0 भी था और 0 क्या था वो आपका C था, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। इसे मैं बैठा देता हूँ क्योंकि आप लोग गलती फिर हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। अब ये 0/4 और ये -2 को जब गुना करेंगे तो क्या ये 0/4 आएगा, हाँ, और ये क्या 0 हो जाएगा, और ये भी 0 ये भी 0, यानी ये सत्य है, यानी ये पूरा क्वेश्चन सत्य यानी आंसर ये आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन में। आप देखो यहाँ पे बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, t² -15 सीधा एक संख्या यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ax², ठीक है, प्लस या -2 भी कुछ भी रह सकता है, प्लस मैं लिख देता प्लस bx, और यहाँ पे प्लस माइनस जो भी रह सकता है एक c। यहाँ पे देखो a यानी x² जो रहा, x की जगह पे कुछ रह सकता है, t रह सकता है, z रह सकता है, a रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, और ये a जो है आपको क्या है a जो है ये आपका कोई संख्या रहेगा। यहाँ पे 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 1 रह सकता है। ये b की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, और ये c की यहाँ पे डेफिनेटली जो है आपका 2, 3, 4 या 10 ऐसे ही कुछ रहेगा, कोई संख्या रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये x रहना जरूरी है, तभी जाके ये b जो है कहलाएगा, और यहाँ पर भी x² रहना जरूरी है, तभी जाकर इसका होगा, ठीक है। तो सॉल्व लिखते हैं क्या है यहाँ पे t² -15 बराबर 0, कुछ नहीं तो 0 मान लो। अब देखो यहाँ पर t² यानी ये x के जगह पे तो t है तो सही है, और a की जगह पे क्या आपको यहाँ पर 1 दिख रहा होगा जो रहता नहीं पर 1 है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या एक x है, नहीं है, सिंपल x नहीं है, यहाँ पे क्या है -15 मतलब क्या होता है ये -15 जो है ये डायरेक्ट c है, यानी यहाँ पे -bx प्लस bx या -bx है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम सीधा t² और ये 15 को डायरेक्ट उधर भेज देंगे तो ये +15 हो जाएगा। अब इधर हमें t का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा 15, स्क्वायर को हम जब उस साइड भेजते हैं बराबर के तो वो रूट का साइन ले लेता है, इसलिए, ठीक है। अब ये t बच गया। अब देखो ये √15 है, ठीक है, इसको हम निकालेंगे प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आता है ये 15, तो इसलिए हम दोनों साइन के साथ लिख दिए। अब यहाँ पर हम फ्रेश जगह पर जो है हम लिख देते हैं शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा यानी योग क्या हो जाएगा -b/a यानी अल्फा क्या है आपका +15। यहाँ पे देखो √15 +15 और √−15 जो है ये आपका अल्फा ये आपका बीटा, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे क्या √15 प्लस बीटा की जगह पे क्या आपका
माइनस रूट अंडर 15, यहाँ पे ब्रैकेट लिखो, यहाँ पे माइनस रूट अंडर 15 लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस बी यानी माइनस बी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और एक ही जगह पे क्या है 1 है, तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस 15 और ये माइनस 15, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये एक बट्टा में और ये ऊपर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये सत्य है। अब इसके हम गुना का जात कर देते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, यानी अल्फा क्या है आपका प्लस 15 है, और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस 15 रूट अंडर, बराबर सी क्या है आपका, ये सी जो है आपका माइनस 15 है, तो इसे हम लिख देंगे माइनस 15, और ए क्या है आपका 1 है। अब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो ये क्या माइनस 15 रूट अंडर माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगी। ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक मैथमेटिक्स का मिल जाएगा वीडियो, वहां जाकर आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये माइनस 15, ठीक है, और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस 15, और इधर क्या बच गया माइनस 15, यानी ये सत्य है, ये क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। थैंक यू, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, और आई होप आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप इसको रटने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन में से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। कितने नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। आप अगले वीडियो में मिलिए, हम अगला जो जिसका लिंक जो है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।